हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है लेज़र। और लेज़र के अंदर सिलेबस में सिर्फ दो टॉपिक स्पेसिफाई किए हुए हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन और स्टिमुलेटेड इमिशन, यानी कि जनसंख्या प्रतिलोमन और उद्दीपित उत्सर्जन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या प्रतिलोमन या पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ है उसकी नॉर्मल स्टेट लेते हैं। सामान्य अवस्था में क्या होता है, मैंने मान लिया कि किसी भी पदार्थ के दो ऊर्जा स्तर हैं, E1 और E2, जहां पर E1 को आप कहते हो ग्राउंड एनर्जी लेवल यानी कि मूल ऊर्जा स्तर, और E2 की ऊर्जा E1 से ज्यादा होती है, उसे आप कहते हो उत्तेजित ऊर्जा स्तर या एक्साइटेड स्टेट्स। नॉर्मल स्टेट में क्या होगा, E1 में जो परमाणु पाए जाते हैं उनकी संख्या E2 से पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या से ज्यादा होती है। यानी कि सामान्य अवस्था में मूल ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या उत्तेजित ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले परमाणुओं की संख्या से अधिक होती है। लेकिन कोई प्रोसेस ऐसी कर दी जाए, जिसके अलग अलग तरीके आपके पास होते हैं, पर किसी भी तरीके से अगर आप ऐसा कर दें कि जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है यानी कि जो मूल ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या कम हो और उत्तेजित अवस्था में परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो, तो ऐसी कंडीशन में जिसमें ग्राउंड एनर्जी लेवल में परमाणुओं की संख्या कम है और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, ऐसी अवस्था को आप कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या प्रतिलोमन। इसका ऐसा नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सामान्य अवस्था में क्या होगा, जो लोअर एनर्जी लेवल है या जो मूल ऊर्जा स्तर है उसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा है, अगर ऐसा है तो ये सामान्य अवस्था है। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, प्रतिलोम हो जाए, यानी कि मूल ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या कम और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्यादा, तो ये घटना नॉर्मल स्टेट से उल्टी होती है, इसलिए आप इसे कहते हो पॉपुलेशन इन्वर्जन या जनसंख्या प्रतिलोमन। अब हम देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन या उद्दीपित उत्सर्जन। आपने जनसंख्या प्रतिलोमन में देखा कि नॉर्मल जो स्टेट है यानी कि ग्राउंड ऊर्जा स्तर जो है, मूल ऊर्जा स्तर है, उसमें परमाणुओं की संख्या कम होती है और उत्तेजित ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। अब जब ये परमाणु वापस अपनी उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं तो कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अगर मान लीजिए कि जो मूल ऊर्जा स्तर था उसकी ऊर्जा E1 है और जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर था उसकी ऊर्जा E2 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, E2 माइनस E1। तो जब भी कोई परमाणु E2 से E1 में आएगा तो जो ऊर्जा का अंतर है E2 माइनस E1, इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और वापस मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। मूल ऊर्जा स्तर में आने की प्रक्रिया दो टाइप से संभव है, या तो स्वतः उत्सर्जन हो या फिर उद्दीपित उत्सर्जन हो सकता है। स्वतः उत्सर्जन मतलब जैसे ही आपको नाम से पता चल रहा है कि ये अपने लाइफ टाइम तक, अपने जीवन काल तक, यानी जितनी देर इनको उत्तेजित ऊर्जा स्तर में रहना है वह उतने टाइम तक ये उत्तेजित ऊर्जा स्तर में रहते हैं और उसके बाद नीचे आ जाते हैं मूल ऊर्जा स्तर में। उद्दीपित उत्सर्जन में क्या होगा, ये जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर E2 में परमाणु रखा है, इस पर आप Hν ऊर्जा का फोटोन आपतित करते हैं, जिसके प्रभाव में आकर ये बिल्कुल उतनी ही ऊर्जा Hν का एक और फोटोन उत्सर्जित करता है और मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। यानी कि आपने Hν ऊर्जा का फोटोन आपतित किया था और एक Hν ऊर्जा का फोटोन ये एक्साइटेड स्टेट वाला परमाणु खुद उत्सर्जित करता है और मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें आपने बाहर से कोई फोटोन भेजा और उससे प्रभावित होकर उत्तेजित स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर में कोई परमाणु आ रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया आपकी उद्दीपित उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाती है।